नमस्कार, स्वागत है आपका बोलता हिमाचल पर। आज है 30 मार्च 2025 और हिमाचल प्रदेश से जुड़ी हुई आज की बड़ी खबरों की जानकारी अपडेट्स हम आपके लिए लेकर आए हैं। हमेशा की तरह आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नहीं जुड़े चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें। पेश है आज की सबसे बड़ी खबरें। ग्रीष्मकालीन अवकाश वाले स्कूलों में नहीं होगी 1 से 4 अप्रैल तक छुट्टियां। हिमाचल प्रदेश के ग्रीष्मकालीन अवकाश वाले स्कूलों में 1 से 4 अप्रैल तक छुट्टियां नहीं होगी। उच्च शिक्षा निदेशालय ने शनिवार को इस बाबत अधिसूचना जारी कर दी है। 1 अप्रैल से इन स्कूलों में नया शैक्षणिक सत्र शुरू होगा। बीते कुछ दिनों से सोशल मीडिया पर इन स्कूलों में 1 से 4 अप्रैल तक छुट्टियां होने की बात कही जा रही थी। शनिवार को निदेशालय ने इन बातों पर विराम लगाते हुए छुट्टियां नहीं देने की अधिसूचना जारी की है। निदेशालय ने कहा है कि शैक्षणिक सत्र 2025-26 के लिए सरकारी स्कूलों में छुट्टियों के शेड्यूल में बदलाव के चलते अब परीक्षा परिणाम के बाद 1 से 4 अप्रैल तक ब्रेक नहीं मिलेगा। इस संबंध में उच्च शिक्षा निदेशक डॉक्टर अमरजीत कुमार शर्मा की ओर से कार्यालय आदेश जारी किए गए हैं। हिमाचल में बनी दवाओं की 36 सैंपल फेल, कार्रवाई करने के निर्देश। हिमाचल प्रदेश के उद्योगों में बनी दवाओं के 36 सैंपल फेल हो गए हैं। केंद्रीय दवा मानक नियंत्रण संगठन ने ड्रग अलर्ट जारी किया है। देश भर में दवाओं के कुल 103 सैंपल फेल हुए हैं, जिसमें हिमाचल में बनी दवाओं के 36 सैंपल शामिल है। बीवीएन के एक उद्योग की दवाओं के सबसे अधिक 6 सैंपल फेल हुए हैं। सबसे बड़ी बात यह कि इस दवा उद्योग के पहले भी कई सैंपल फेल हुए हैं। 3 से 4 उद्योग ऐसे जिनकी दवाओं के 2-2 सैंपल फेल हुए हैं। जिन दवाओं के सैंपल फेल हुए उनमें दर्द निवारक, मानसिक रोग, एलर्जी, बुखार, अल्सर संक्रमण समेत कई बीमारियों के इलाज में इस्तेमाल होने वाली दवाइयां शामिल हैं। वहीं स्वास्थ्य मंत्री कर्नल धनीराम सांडे ने कहा है कि जिन उद्योगों के बार-बार सैंपल फेल हो रहे हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसको लेकर ड्रग विभाग को निर्देश दिए गए हैं। समर वेकेशन स्कूलों में अब 12 जुलाई से 12 अगस्त तक होगी छुट्टियां। हिमाचल प्रदेश सरकार ने राज्य के स्कूलों में छुट्टियों का संशोधित वेकेशन शेड्यूल जारी किया है। इसके तहत अब समर वेकेशन स्कूलों में 12 जुलाई से 12 अगस्त तक 32 छुट्टियां दी जाएगी। हालांकि पहले 22 जून से 29 जुलाई तक 38 दिन की मानसून ब्रेक दी जाती थी। इस दौरान अप्रैल में देने वाली 4 छुट्टियां बंद कर दी गई है। इसकी जगह स्कूलों में 1 से लेकर 8 जून तक समर ब्रेक दी जाएगी। इन स्कूलों में विंटर ब्रेक 1 से 8 जनवरी तक होगी। इस वाली ब्रेक 6 दिन लोहड़ी की समीप दी जाती थी। इसी के साथ नालागढ़, फतेहपुर, नगरोटा, सूरिया, इंदौरा, पोंटा साहिब, कालांब और ऊना जिलों के स्कूलों के लिए भी छुट्टियों का अलग शेड्यूल जारी किया गया है। इन स्कूलों में 1 से 30 जून तक 30 दिन की समर ब्रेक दी जाएगी। स्कूलों में मानसून ब्रेक 3 से 12 अगस्त तक होगी। फेस्टिवल ब्रेक दिवाली के आसपास 4 दिन की होगी और विंटर ब्रेक 1 से 8 जनवरी तक दी जाएगी। इसी के साथ कुल्लू जिला के समर और विंटर क्लोजिंग स्कूलों में मानसून ब्रेक 20 जुलाई से 12 अगस्त तक होगी और विंटर ब्रेक 1 से 14 जनवरी तक दी जाएगी। कुल्लू में दशहरे के दौरान 8 दिन की छुट्टियां होगी, जबकि दिवाली में 4 दिन की छुट्टियां दी जाएगी। इसके अलावा राज्य के विंटर वेकेशन स्कूलों में 1 जनवरी से 11 फरवरी तक विंटर ब्रेक होगी। मानसून ब्रेक 7 से 12 अगस्त तक होगी, जबकि फेस्टिवल ब्रेक दिवाली के आसपास 4 दिन की दी जाएगी। इस दौरान किन्नौर, पांगी, भरमौर और चंबा के ट्राइबल क्षेत्रों के स्कूलों में ये वेकेशन शेड्यूल लागू होगा। 20 अप्रैल तक नशे के नेटवर्क पर विस्तृत डोजियर तैयार करे सभी एसपी सीएम सुक्खू। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने नाराजगी जताते हुए कहा है कि इस वर्ष 15 मार्च तक किसी भी जिला ने ड्रग नेटवर्क मैपिंग पूरी करने के निर्देश के बावजूद भी लक्ष्य हासिल नहीं किया है। उन्होंने सभी जिला प्रशासन को 20 अप्रैल तक पंचायत स्तर पर चिट्टा के सप्लायर व उसके आदि सहित ड्रग नेटवर्क की मैपिंग पूर्ण करने की सख्त निर्देश जारी किए हैं। शनिवार को यहां एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता करते हुए मुख्यमंत्री ने सभी एसपी को पंचायत स्तर तक नशे के 10 करोड़ उपभोक्ताओं पर पूरी गंभीरता के साथ विस्तृत डोजियर तैयार करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि वे 20 अप्रैल को फिर से प्रगति की समीक्षा करेंगे और गलत रिपोर्ट देने वाले अधिकारियों को जवाबदेह ठहराया जाएगा।
उन्होंने ये भी कहा कि वे पंचायत स्तर पर औचक निरीक्षण करेंगे। हिमाचल प्रदेश के स्कूलों में 1 अप्रैल से होने वाला है बड़ा बदलाव। हिमाचल प्रदेश के स्कूलों में कार्यरत शिक्षकों और छात्रों की 1 अप्रैल से हाजिरी अब पूरी तरह से ऑनलाइन लगेगी। यानी स्कूलों में 1 अप्रैल से हाजिरी का मैनुअल सिस्टम पूरी तरह से बंद हो जाएगा। इसके तहत प्रदेश के करीब 17,000 शिक्षक विद्या समीक्षा केंद्र के जरिए ऑनलाइन हाजिरी लगाएंगे। शिक्षा सचिव राकेश कंवर ने इस संबंध में निर्देश जारी किए थे। इस व्यवस्था के लागू होने पर शिक्षक स्कूलों से बंक नहीं मार पाएंगे और इसके लिए विद्या समीक्षा केंद्र ने शिक्षक व अन्य स्टाफ की ट्रैकिंग के लिए सॉफ्टवेयर बनाया है। इस सॉफ्टवेयर के जरिए शिक्षकों की हाजिरी स्कूल परिसर में पहुंचने पर ही लगेगी। समय से पूर्व स्कूल परिसर से बाहर जाने पर भी इस सॉफ्टवेयर में अलार्म बजना शुरू हो जाएगा। हिमाचल में 2 पावर प्रोजेक्ट लगाएगा तेलंगाना, 5,000 लोगों को मिलेगा रोजगार, MOU साइन। हिमाचल प्रदेश सरकार ने तेलंगाना सरकार के साथ जिला लाहौल स्पीति में स्थापित होने वाली 400 मेगावाट सैली और 120 मेगावाट क्षमता की मियार जल विद्युत परियोजनाओं के लिए समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित किया है। ये पहली बार है कि प्रदेश के इतिहास में इस तरह की साझेदारी की पहल की गई है। ये कदम प्रदेश के अपार जल विद्युत परियोजनाओं के धोन में मील का पत्थर साबित होगा। इन समझौता ज्ञापनों पर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू तथा तेलंगाना के उप मुख्यमंत्री की उपस्थिति में हिमाचल प्रदेश सरकार की ओर से सचिव ऊर्जा राकेश कंवर तथा तेलंगाना सरकार की ओर से प्रधान ऊर्जा सचिव संदीप कुमार सुल्तानी ने हस्ताक्षर किया है। ये दोनों परियोजनाएं चिनाब नदी पर 6,200 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से तैयार की जाएगी और इनसे रोजगार के अलावा 5,000 प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष अवसर सृजित होंगे। समझौता ज्ञापन के अनुसार तेलंगाना सरकार ने अग्रिम प्रीमियम राशि के रूप में 26 करोड़ रुपए का भुगतान किया था। इन परियोजनाओं के आरंभ होने के उपरांत हिमाचल प्रदेश को कुल विद्युत उत्पादन में से शुरुआती 12 वर्षों तक 12%, अगले 18 वर्षों तक 18% और आखिरी 10 वर्षों तक 30% मुफ्त बिजली दी जाएगी। 40 वर्षों की अवधि पूर्ण होने के उपरांत तेलंगाना सरकार इन दोनों परियोजनाओं को हिमाचल प्रदेश को सौंपेगी। तेलंगाना सरकार इन दोनों परियोजनाओं की लागत का 1.5% हिस्सा, स्थानीय क्षेत्र विकास निधि तथा लागत का 1% हिस्सा इस क्षेत्र को निःशुल्क विद्युत प्रदान करने पर व्यय करेगी। इन परियोजनाओं से प्रभावित परिवारों को 10 वर्षों तक 100 यूनिट प्रतिमाह के समान वित्तीय लाभ प्रदान किए जाएंगे। हिमाचल में घरेलू उपभोक्ताओं के लिए बिजली टैरिफ में 15 पैसे प्रति यूनिट की कटौती। हिमाचल प्रदेश विद्युत विनियामक आयोग ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड द्वारा उपभोक्ताओं को प्रदान की जाने वाली बिजली की दरों से संबंधित टैरिफ आदेश जारी किया गया है। राज्य सरकार के एक प्रवक्ता ने बताया कि आयोग ने अधिकांश उपभोक्ता वर्गों के लिए बिजली दरों में कमी की है, जिससे प्रदेश के लोगों को राहत मिलेगी। विशेष रूप से घरेलू उपभोक्ताओं के लिए टैरिफ में 15 पैसे प्रति यूनिट की कटौती की गई है, जिससे बिजली बिलों में कमी आएगी। हिमाचल प्रदेश सरकार जल्द ही आयोग द्वारा जारी टैरिफ आदेश की वित्तीय समीक्षा के बाद विभिन्न उपभोक्ता वर्ग के लिए वित्त वर्ष 2025-26 की सब्सिडी की घोषणा करेगी। हिमाचल प्रदेश में 6 अप्रैल को BRCC के 282 पदों के लिए होगी लिखित परीक्षा। समग्र शिक्षा की ओर से आयोजित की जा रही ब्लॉक रिसोर्स सेंटर कोऑर्डिनेटर BRCC के 282 पदों पर भर्ती परीक्षा की तिथि के साथ अब सेंटर भी तय हो गया है। इस परीक्षा के लिए राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला पोर्टमोर को परीक्षा केंद्र बनाया गया है। 6 अप्रैल को सुबह 11 बजे परीक्षा आयोजित की जाएगी। शिमला आने वाले दूसरे राज्यों के वाहनों पर लगेगी अब ग्रीन फीस। नगर निगम ने पारित किया नया प्रस्ताव। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में आने वाले बाहरी राज्यों के वाहनों को अब शहर में प्रवेश करने पर ग्रीन फीस चुकानी पड़ेगी। महापौर सुरेंद्र चौहान की अध्यक्षता में हुई नगर निगम की मासिक बैठक में बाहरी वाहनों से ग्रीन फीस वसूल करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। अब इस पर अंतिम मोहर सरकार लगाएगी। खास बात यह कि इलेक्ट्रिक वाहनों से ये फीस नहीं ली जाएगी। नगर निगम साल 2015 से ग्रीन फीस वसूली की योजना बना रहा है, लेकिन 10 साल से सरकार इसे मंजूरी नहीं दे रही है। इस बार निगम ने नया प्रस्ताव तैयार किया है।
हिमाचल में एक सप्ताह तक मौसम साफ रहने का अनुमान, तापमान में बढ़ोतरी के आसार है। हिमाचल प्रदेश में एक सप्ताह तक मौसम साफ रहने का पूर्वानुमान है। प्रदेश की राजधानी शिमला सहित अन्य भागों में आज धूप खिली हुई है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के अनुसार राज्य के सभी भागों में 4 अप्रैल तक मौसम शुष्क बना रहेगा। वहीं राज्य के कई हिस्सों में अगले 4-5 दिनों के दौरान न्यूनतम तापमान में धीरे धीरे 2 से 5 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि होने की संभावना है। वहीं कई हिस्सों में अगले 4 से 5 दिनों के दौरान अधिकतम तापमान में धीरे धीरे 2 से 4 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी होने के आसार है। बेमले की मौत मामले में जिला स्तर पर कार्यक्रम करेगी भाजपा, डॉक्टर राजीव बिंदल। हिमाचल प्रदेश भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल ने कहा है कि पावर कॉर्पोरेशन के चीफ इंजीनियर मौत मामले में भाजपा जिला स्तर पर कार्यक्रमों का आयोजन करेगी। इसके लिए प्रदेश महामंत्री त्रिलोकपुर को प्रदेश संयोजक नियुक्त किया गया है। साथ ही संगठनात्मक जिला संयोजकों की नियुक्तियां भी की गई है। कुल्लू में शरारती तत्वों ने तोड़े पंजाब रोडवेज की बस के शीशे, मामला दर्ज है। धार्मिक पर्यटन नगरी मणिकर्ण में शरारती तत्वों ने पंजाब रोडवेज की बस के शीशे तोड़ डाले। पुलिस ने अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर छानबीन शुरू कर दी है। पुलिस के अनुसार पंजाब से आई बस को चालक परिचालक ने मणिकर्ण बस अड्डे पर पार किया था, लेकिन गत रात शरारती तत्वों ने बस के शीशे तोड़ डाले। सिरमौर में बिजली का कनेक्शन काटने के एसडीओ के साथ हाथापाई, मामला दर्ज है। जिला सिरमौर के पुलिस थाना राजगढ़ में बिजली बोर्ड के एसडीओ के साथ हाथापाई करने, गाली गलौज सहित धमकियां देने और सरकारी काम में बाधा पहुंचाने के आरोप में 3 दुकानदारों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। बिजली बोर्ड के एसडीओ की शिकायत पर पुलिस ने यह कार्यवाही अमल में लाई है। कांगड़ा में जल शक्ति विभाग के टेंडरों की जांच महकमे ने शुरू की कार्यवाही, विधानसभा में हुआ था खुलासा। कांगड़ा में जल शक्ति विभाग द्वारा पिछले 1 साल में टेंडर किस और किस आधार पर दिए गए हैं, इसकी पूरी जांच के निर्देश दिए हुए हैं। जल शक्ति विभाग की एएनसी ने उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री के निर्देशों पर चीफ इंजीनियर कांगड़ा जोन को जांच करने और जल्द अपनी रिपोर्ट देने को कहा है। ये मामला शुक्रवार को विधानसभा में उठा था, जहां उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने पूरे प्रदेश में एक्सीन से टेंडर की शक्तियां वापस लेने का ऐलान किया है। इस मामले में विभाग की प्रमुख अंजू शर्मा का कहना है कि उनके पास जैसे ही सरकार के निर्देश आते हैं उस मुताबिक भी कार्यवाही करेगी। फिलहाल जो मामला सामने आया वे कांगड़ा डिवीजन का है, जिसमें बड़े पैमाने पर गड़बड़ी का आरोप लगे है। कांगड़ा के विधायक पवन काजल ने इस मामले को उठाते हुए यहाँ कई आरोप लगाए हैं, जिसमें सामने आया कि एक्सीन ने अपने स्तर पर 1332 टेंडर किए, जिसमें से 1322 टेंडर ऑफलाइन कर दिए। हालांकि यहाँ टेंडरों को ऑनलाइन करवाने की प्रक्रिया है। मुकेश अग्निहोत्री ने कहा था कि शाहपुर और कांगड़ा के लिए एक ही एक्सीन है और इस एक्सीन ने टेंडर बांटने में अनियमितताएं बरती है, जिसकी जांच करवाई जाएगी। उन्होंने कहा कि इस तरह की शिकायतें कई अन्य जगहों की भी है, लिहाजा एक्सीन के पास टेंडरों की जो शक्तियां थी वे वापस ले ली जाएगी। उन्होंने साथ ही कांगड़ा के लिए अलग एक्सीन लगाने की घोषणा भी की थी।